हेलो एवरीवन। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2। इसके पहले 1 वीडियो दे चुके, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये जो है स्पार्क पब्लिकेशन का है, जो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सीजीएल और सिविल कोड के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस सेट को ज़रूर से ज़रूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो चित्र है जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, लास्ट सपर बिल्कुल बनाया गया है। मोनालिसा ए भी है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स ए भी है। लास्ट जजमेंट ए। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, यानी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लास्ट जजमेंट नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। तो ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत हुआ था 2 का ऑप्शन बी, अफीम युद्ध, यानी ऑप्शन बी इज ए राइट, अफीम युद्ध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से बताना है कि राज्य या नीति के निषेध सिद्धांत के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपको इनमें से बताना है कि जो राज्य नीति निषेध तत्व है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 3 का ऑप्शन ए, यही सही नहीं है। क्या है, बाकी के सारे सही है। गांधीवाद भी राजनीतिक निषेध सिद्धांत का एक तत्व था, बिल्कुल सही है। नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन ए सही नहीं है राज्य नीति निषेध तत्वों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। तो क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है। मेसोपोटामिया धर्म से। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, मेसोपोटामिया धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, असम यानी कि डिगबोई। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है। तो हड़ताल करने का अधिकार। ऑप्शन ए इज ए राइट, हड़ताल करने का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। तो 7 का ऑप्शन सी, नाटो। नाटो का जो मुख्यालय वो कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, जो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। तो रॉबिन्स के अनुसार दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए कौन उत्तरदायी है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्लभ साधन। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, दुर्लभ साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार की कीमत सोलिंग निर्धारित करती है जो सब एक कीमत से अधिक है तो उसे क्या कहते हैं। तो 10 का ऑप्शन बी, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, यह लंबाई कितनी है। तो 11 का ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर, यानी जो सिंधु नदी की लंबाई है उतनी ही ब्रह्मपुत्र नदी की भी लंबाई है, 2900 किलोमीटर। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई। 13 का ऑप्शन सी, लीग ऑफ नेशंस। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, लीग ऑफ नेशंस। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर।
भारत एक है, तो भारत एक क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए इजी राइट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। ऑप्शन सी इजी राइट आंसर, वैशाली। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के। ऑप्शन डी इजी राइट आंसर, लोकसभा के। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू किया गया है, तो पंचायती राज लागू कब किया गया था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से डी, 1959 ईस्वी में। कब किया गया था? 1959 ईस्वी में पंचायती राज को लागू किया गया था। और सबसे पहले जो पंचायती राज लागू हुआ था वो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचुनाव कराया जाता है, तो उपचुनाव कब कराया जाता है? तो 20 का ऑप्शन डी, कभी भी। यानी उपचुनाव कब कराया जाता है? कभी भी करा सकते हैं। ऑप्शन डी। भारत में वन्य जीव संरक्षक अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है 21 का ऑप्शन बी, 1972 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, 1972 ईस्वी में। निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील सोमो रिरी है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, सोमो रिरी। यानी लद्दाख में जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो सोमो रिरी है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनाईमुडी। लास्की के विचार से संप्रभुता है, तो लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? कि बहुलवादी है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बहुलवादी। R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो 25 का ऑप्शन बी, महलवाड़ी व्यवस्था से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, महलवाड़ी व्यवस्था से। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोहनजोदड़ो से। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए, MRT XY कहलाता है, MRT XY। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था, कौन था? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्वेनसांग था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, ह्वेनसांग। ऑप्शन बी। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, कहाँ पर? तो 29 का ऑप्शन सी, डिएगो गार्सिया में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, डिएगो गार्सिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए थे? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉब्स। ऑप्शन ए राइट, हॉब्स का कथन था जो प्राकृतिक अवस्था है वो जीवन में एकाकी, दरिद्र है, अपवित्र है, असभ्य है और क्षणिक है। बाजार मांग वक्र होता है, तो बाजार मांग वक्र क्या होता है? तो ऑप्शन बी, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज होगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए, असीमित आवश्यकताएं। ऑप्शन ए इज ए राइट, असीमित आवश्यकताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ए राइट, यानी कि भूकंप जो है तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी कि रिट जारी की जा सकती है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत जोड़े को चुनिए, जिसमें गलत जोड़ा को बताना है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी पंछी उदाहरण, एक गलत है। बाकी के सारे मधुमक्खी मौना पालन सही है, मछली मत्स्य की ये भी सही है, रेशम कीट पालन ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर की पूंजीगत प्राप्तियां। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? 39 का हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी कि CSO के द्वारा भारत में जो राष्ट्रीय आय हो लेखा प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विदेशी नीति आधारित है। तो भारत की जो विदेश नीति आधारित है किस पे? तो 40 का ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता की नीति पर, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो 41 का ऑप्शन बी हडसन, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर हडसन। हडसन जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। बाकी के सारे जाम्बेजी, लिम्पोपो, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ से 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 से 329 के बीच, यानी ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक जो राजधानी थी वो गिरिब्रिज थी, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर गिरिब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य एवं समर्थित सूची पर, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 या 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन डी आयात, ऑप्शन डी इज राइट आंसर आयात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? 47 का हो जाएगा ऑप्शन डी प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए सही नहीं है, बाकी के सारे वह न्यायविद नहीं है, ये भी सही है। स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, ये भी सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी रूबी पाइपलाइन, ऑप्शन डी इज ए राइट रूबी पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार, और बिहार में कहाँ पर होता है, कौन सा जिला में? तो मुजफ्फरपुर जिला में सबसे अधिक लीची होता है। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी मलाला लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर बैगनी। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन मौजूद नहीं है, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन डी बेरिलियम, कैल्शियम, एसआर और Na, यानी ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बताना है भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन डी बरगद वृक्ष में। ऑप्शन डी इजी राइट है बरगद वृक्ष में। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी रजत क्रांति। यानी अंडे के उत्पादन को क्या कहते हैं? रजत क्रांति कहते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी CuSn तथा जिंक का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी पूंछ के आधार भाग पर। ऑप्शन सी इज ए राइट पूंछ के आधार भाग पर। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा ए एंजियोस्पर्म। ऑप्शन ए इज राइट एंजियोस्पर्म। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी नियत रहती है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्न में कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन ए आलू। आलू एक क्या है? रूपांतरित तना है। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो 63 को हो जाएगा ऑप्शन डी अमाशय के द्वारा। जो अम्लीय जठर है वो अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब हो। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए कम। ऑप्शन ए जीरो से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDT एक लिगेंड है, क्या है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी एक्साडेंटेड। ऑप्शन डी इज एक्साडेंटेड। EDT एक क्या है? तो एक्साडेंटेड लिगेंड है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन ए 0। ऑप्शन ए से 0। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी नम एवं छायादार आवासों में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी टॉलेन अभिकर्मक। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन डी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। जैव पुष्टिकरण के लिए प्रधान प्रजनन है। तो जैव पुष्टिकरण के लिए प्रधान जो प्रजनन है वो क्या है? 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सब। यानी रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता। यानी ए बी और सी डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। निम्न में ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन बी आधार। ऑप्शन बी इज आंसर आधार। सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती हैं। तो सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती हैं? तो पाराध्वनि तरंगे। ऑप्शन ए इज आंसर पाराध्वनि तरंगे। C60 के एक अणु कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति की होती है? तो 73 का ऑप्शन ए 20 षटकोण एवं 12 पंचकोण होते हैं। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। यानी कि 20 षटकोण एवं 12 पंचकोण होते हैं। निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन यहां से सी फ्लोरेस्टिक अम्ल। ऑप्शन सी इज फ्लोरिक एस्टिक अम्ल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। निम्न में कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन सी PBC। ऑप्शन सी इज आंसर PBC एक योगात्मक बहुलक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।